नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में मतदान निपटने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद सटीक आंकलन को लेकर चर्चित फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों को लेकर चर्चा है। फलौदी सट्टा बाजार ने मतदान के बाद सरकार को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं। बाजार से जुड़े सूत्रों की माने तो राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम को लेकर इस बाजार को भाजपा की सरकार पर संशय है। सूत्रों का कहना है कि यहां कांग्रेस भारी पड़ने वाली है। आपको बता दें कि सट्टा बाजार का आंकलन सटीक हो सकता है, लेकिन इसे अधिकृत नहीं माना जा सकता है। बंगाल चुनाव के दौरान इस बाजार के अनुमान गलत साबित हुए थे। राजस्थान के चुनावी रण में इस बार राजनीतिक पार्टियों के सियासी दांव पेंच के साथ निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। एक तरफ जहां सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बना है, वहीं निर्वाचन आयोग और आयोग से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों की मुस्तैदी के बीच इस बार अवैध सामग्री की जब्ती का भी नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इस बार विभिन्न एजेंसियों ने आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक राजस्थान में 616.29 करोड़ की अवैध सामग्री सीज की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार इस बार 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से 28 नवंबर तक विभिन्न एजेंसियों ने राजस्थान में 616.29 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री सीज की है। इसके तहत अवैध नकदी, अवैध शराब, मादक पदार्थ और सोना चांदी जब्त किया गया है। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा महज 75 करोड़ के आसपास था। भीलवाड़ा विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो देवेंद्र सिंह नागर ने अहम फैसला सुनाते हुए बिजोलिया थाना क्षेत्र में 11 साल की एक मासूम बालिका को अगवा कर जंगल में ले जाकर रेप करने के आरोप में बिजोलिया निवासी कैलाश पिता पन्ना रैगर को 20 साल की सजा और 61,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। बिजोलिया थाने में 15 मार्च 2022 को पीड़िता ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी 11 साल की मासूम बेटी घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। इसी बीच दोपहर को स्कूल से फोन आया कि वहां पहुंचा तो बेटी रोती हुई मिली। बेटी ने बताया कि आरोपित कैलाश उर्फ पन्ना उसे बाइक पर सुनसान खेतों की ओर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया और वह बेहोश हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर उसका पोटेंसी टेस्ट करवाया। जांच के बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। जयपुर के एक घर में घुसकर 2 बच्चों और उसकी मां की हत्या करने वाला पड़ोसी ही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इसका खुलासा हुआ है। आरोपी जब कमरे में घुसा तब सुमन अपने दोनों बेटों के साथ सो रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उनकी हत्या कर दी। आवाज सुनकर बच्चे उठ गए तो उनको भी मार डाला। उत्तराखंड के लक्ष्मण सिंह बिष्ट जयपुर स्थित अपेक्स सर्किल के पास नारियल पानी का ठेला लगाते हैं। छलाना स्थित खटीकों के मोहल्ले में खुद का मकान बनाकर परिवार के साथ रहते हैं। 29 नवंबर की शाम को पड़ोसी 25 वर्षीय शिव प्रताप ने लक्ष्मण सिंह की 23 वर्षीय पत्नी सुमन, 5 वर्षीय बेटे दिव्यांश और 2 वर्षीय हव्यांश की हत्या कर दी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 टीमें अलग अलग स्थानों के लिए रवाना कर दी गई हैं। पुलिस ने महिला के देवर और उसके कुछ दोस्तों से भी पूछताछ की है। मृतका के पति और आरोपी का नाली के पानी और गाड़ी की पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद से आरोपी ने काफी समय से हत्या की प्लानिंग बना रखी थी। अलवर में एक शादी समारोह में बारातियों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। 12 राउंड फायरिंग में एक युवक के सीने में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 2 बाराती घायल हो गए। आरोपी मौके से फरार हैं। घटना कोटका सिम थाना क्षेत्र के मकड़ावा मतलवास गांव की है। बताया जा रहा है कि बारातियों के बीच पुरानी रंजिश थी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और फायरिंग कर दी। थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया, मकड़ावा मतलवास गांव में बाबूलाल यादव की बेटी की शादी थी। हरियाणा के गड्डी गांव के विजेंद्र यादव अपने द्वैते 25 वर्षीय साहिल की बारात लेकर मकड़ावा मतलवास आए थे। रात को पुरानी रंजिश को लेकर बारातियों के बीच आपस में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गड्डी गांव के रहने वाले 22 वर्षीय अमन की गोली लगने से मौत हो गई। गड्डी गांव के 22 वर्षीय विकास उर्फ काला और 25 वर्षीय नवीन गोली लगने से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब डाइट के व्याख्याता और वरिष्ठ व्याख्याता 12वीं व 10वीं का रिजल्ट सुधारने का काम करेंगे। मूलतः डाइट का कार्य क्षेत्र कक्षा 1 से 8 तक का ही रहता है, लेकिन विभाग द्वारा इन्हें 12वीं और 10वीं का रिजल्ट सुधारने में सहयोग का कार्य सौंपा है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा है कि किसी भी राज्य के बोर्ड परीक्षा परिणाम उस राज्य की शैक्षिक गुणवत्ता के मानक होते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में जिन विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 10वीं 12वीं का परिणाम विभागीय मानदंडों से अति न्यून रहा है, उन्हें बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए न्यून परिणाम रहे प्रत्येक विद्यार्थी के मेंटर के रूप में डाइट फैकल्टी को जिम्मेदारी दी जा रही है। नामित मेंटर डाइट फैकल्टीज के दायित्व तय किए गए हैं। पंजाब की काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस ने बीते माह जालंधर में हुए मां बेटी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया गैंगस्टर करणजीत सिंह जस्सा हप्पोवाल है, जो विदेश में बैठे गैंगस्टर सोनू खत्री के इशारों पर घटनाओं को अंजाम देता था। पंजाब के विभिन्न थानों में जस्सा पर फिलहाल 6 मामले दर्ज हैं। डीजीपी पंजाब गौरव यादव के अनुसार जालंधर पुलिस ने जस्सा से 2 पिस्टल व 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जालंधर के अमरनगर में मां रंजीत कौर और बेटी प्रीति को गैंगस्टर जस्सा और उसके साथी ने गोली मार दी थी। यह वारदात अमेरिका में रह रहे दामाद जस्सा ने करवाई थी और उसके लिए काउंटर इंटेलिजेंस द्वारा पकड़े गए गैंगस्टर जस्सा को हायर किया गया था। दरअसल दामाद जस्सा पत्नी प्रीति के चरित्र पर शक करता था। धौलपुर जिले के बाड़ी में बहन के घर शादी में शामिल होकर वापस गांव लौटते समय क्रेटा गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी दोनों गंभीर घायल हो गए। वहीं 10 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घायल दंपति को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। मामला बाड़ी सदर थाना क्षेत्र का है। हादसा सरमथुरा रोड पर बामनी नदी आश्रम के पास हुआ। जानकारी के अनुसार आगई थाना क्षेत्र के मुंडपुरा निवासी 40 वर्षीय बच्चन सिंह अपनी 38 वर्षीय पत्नी सुनीता और 10 वर्षीय बेटे विकेश के साथ बाड़ी के हंसई गांव स्थित अपनी बहन की शादी समारोह में शामिल होने आया था। वापसी में हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड पर बामनी नदी के पास पहुंचे। पीछे से क्रेटा गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 10 वर्षीय मासूम विकेश की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने पहले तो बातों के झांसे में लेकर बैलेंस चेक करने के लिए बोला और बाद में दूसरा कार्ड दे दिया। इसके बाद 1 लाख से ज्यादा विड्रॉल कर लिए। मैसेज आया तो पता चला। लच्छीपुरा राजगढ़ अजमेर निवासी 43 वर्षीय फूल सिंह रावत ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दी कि माखोपुरा टेम्पो स्टैंड के पास SBI के एटीएम से 10,000 विड्रॉल किए। इस समय अकाउंट में 1,15,537 रुपए बैलेंस था। इस दौरान एक व्यक्ति घुसा और बोला कि आपका एटीएम प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। अज्ञात व्यक्ति ने कार्ड निकालकर वापस दे दिया। 29 नवंबर को राशि विड्रॉल होने के मैसेज आए। तब कार्ड देखा तो वह किसी अमन सिंह नाम के व्यक्ति का था। आरोपी ने 10,000, 10,000, 49,999, 35,000 और 500 रुपए विड्रॉल किए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में बिहार की युवती से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। 3 साल बाद आरोपी ने पीड़िता को शादी करने से इनकार कर दिया। गंज थाने में बिहार की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह 3 साल पहले दरगाह जियारत करने के लिए आई थी। दरगाह में इमरान नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई। इमरान ने उसे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हो गई। कुछ समय बाद वह दिल्ली किराए के मकान पर चली गई। 6 महीने बाद इमरान दिल्ली आया और उसके साथ रेप किया। कुछ समय बाद वह भी अजमेर आकर किराए के मकान पर रहने लगी। आरोपी ने वहां भी दुष्कर्म किया। जब उसने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया। पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।